हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें। और हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्होंने कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है जिससे राजाओं को महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे हैं आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो अमेठी का मसला हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर संजय सिंह, उनके घर में उसका बेटा चला गया और इसलिए चला गया तो उसे लगा कि जब पिता ये हेरिटेज पॉलिसी आ जाएगी तो पिताजी हमें हक नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस पीएससी लगा करके समझौता कराना पड़ा था। तो हम लोग खिलाफ नहीं और न डरने वाले किसी से। क्या चीज? नहीं जाऊंगा मैं, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने हुए जिस तरह और तमाशा हुआ है। की बात कर रहे हैं, बंगाल में इस तरीके से हो रही है और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी डंडा मारने की बात कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुना आपने? इसीलिए मैंने कहा कि आप उलझो मत। अरे वो डीएम ही नहीं, वो क्या आईएएस ही नहीं मिल रहा? आपको मुझसे सवाल ये पूछना चाहिए आईएएस कहां छिपा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं आईएएस कहां छिपा हुआ है? कब तक बताओगे? अभी तक बता दो, परसों तक बता दो, आज तक भी न्यूज ही नहीं चल रही है। ये कौन से में पूछ रहे हैं मुझसे सवाल? आज तक के ही हो ना? तो मैं अपने आज तक के भाई से कहना चाहता हूं कि भाई एक आईएएस खो गया है, उसकी भी न्यूज चलाओ और किसान की आय दोगुनी हो उसकी भी बात करो। ये जो मंडियां नहीं बन पा रही, ये जो एक्सप्रेस वे पे मंडी बनी, बड़ा दुख होता है मुझे। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, इतने छोटे छोटे बाथरूम बनाए हैं, और आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में देखिए। तो सवाल ये है बड़े, ये जो दंगा फसाद और ये सब कौन करा रहा है?